हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज शुरू करते हैं हम एवरेज, जिसे कहते हैं औसत। ठीक है भाइयों, ये हमारी क्लास चली हुई है टारगेट विद तेजा यूट्यूब चैनल पर चल रही है। ठीक है भाइयों, इनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से भी जाकर देख सकते हो। देखिए एवरेज क्या होता है। एवरेज को देखते हैं पहले कि कोई टोटल नंबरों का योग बट्टे टोटल पदों की संख्या, वो कहलाता है एवरेज। जैसे कि माना कि 45 45 है, 60 है, प्लस 60, 70, 40 और ये 30 कर लो। ठीक है भाई, ये इन पदों का एवरेज बताना है। तो एवरेज कैसे बताएंगे, इनको जोड़ेंगे। ये कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, 5 पद है तो 5 लिखेंगे नीचे। ठीक है भाई, अब इनको क्या करना है, ऐड करना है। 45 और 60 ये कितने होते हैं, 105, 175, 175 और ये कितने होंगे, 7 और 4 11, 115, 115 और 30 कितने होते हैं, 100 और 15 145, 145 हो जाते हैं ये। ठीक है भाई, अगर इन्हें जोड़ते हैं तो देखो, 5 5 की 5 हो जाएगी, 4 और 6 10, 10 और 17, 17 और 4 21, 21, 21 और 3 कितने होते हैं, 24, सॉरी 24 होते हैं, 21 और 3 24, 245। 245 को इससे डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 से क्या बढ़ जाएगा, ये 5 चौक 20 और 5 ने 45, ये इसका औसत होगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से औसत होता है। अब जैसे मानो अगला नंबर, जैसे कि कोई पद संख्या क्रम से दे रखी है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है भाई, इनका एवरेज बताना है, 1 से लेके 9 तक की संख्याओं का एवरेज। तो हम पता कैसे करेंगे, पहला पद लिया और अंतिम पद लिया, 9 और 1 10, 10 लिखा, 10/2, 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या बार आ जाएगा, 5। 5 ऐसा नंबर है जो इसी सीरीज का होगा, क्योंकि क्रम से है। तो क्रम से देखो, 1 2 3 4, 4 तो धरते छोड़ दी मैंने, 1 2 3 4, 4 इधर गायब करते, 4 इधर गायब करते, तो बीच का ये नंबर है, यही है, यही इसका औसत है, 5। ठीक है ना, ऐसी कोई संख्या होती है जिनका बीच का नंबर होता है। अगर मान लो अब तो ये 5 आ गई, अगर ये 9 अंक है, अगर होते 8 डिजिट, तो 8 में कैसे होता है देखो, जैसे कि मानो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है भाई, अब तो ये 9 डिजिट 8 डिजिट है नहीं, अगर पहले तो हमने ये 4 4 डिजिट तो काटे और 4 डिजिट दूंगा, अब तो बीच में कोई नंबर रहा होगा ना इसका, औसत वही तो होता है ये बीच में नंबर। तो क्या करेंगे हम, पहला पद जोड़ा और अंतिम पद जोड़ा, कितने हो गए, 8 और 1 9, 9 में डिवाइड कर देना है 2 से। ठीक है भाई, कितनी बार कटा है, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 4.5 ही बीच में आएगा, आपको भी पता है। ठीक है भाई, ये इतना हो जाता है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चनों को। ठीक है ना, इस प्रकार से ये क्वेश्चन होते हैं कि या तो फिर हम ऐसे कर लो, या फिर किसी अन्य मेथड से इन्हें ऐड कर लो चाहे तो। देखो, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 6 21, 21 और 7 28, 28 और 8 36। देखो 36 बट्टे कितने पद है, 8 पद है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से डिवाइड कर दो। ठीक है भाई, 8 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, 8 चौक 32। ठीक है भाई, 4 बचे, 8 पन्ना 40, 4.5। या तो आप जोड़ के कर लो, या फिर अंतिम पद और पहला पद, यही नहीं कि 1 2 3 क्रम नहीं हो, अगर ऐसे भी हो सकता है। जैसे मान लो 1 3 5 7 9 11 13। अब देखो इनमें तो दो दो का डिफरेंस है, और नंबर है सारे के सारे, जैसे इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, इसका भी यही पद 13 और 1 14, 14 करना, डिवाइड करना 2 से, 2 सत्ते 14, ये इसका आंसर होगा। देखो 3 पद इधर काटती है और 3 पद इधर काटती है, बीच का नंबर ही आ रहा है, ये 7 आंसर आ रहा है। इसी प्रकार से कोई भी हो, 10 20 30 40 नंबर भी हो, जैसे कि मानो 10 20 30 40, देखो ये 10 लिए हमने, 10 20 30 40 50 60 और देखो 70। ठीक है भाई, ये हमने इतने नंबर लिए। अब देखो कितनी है कि 1 2 3 4 5 6 7 क्रम से है, तो हम ये 3 नंबर तो इधर के कट कर देते हैं। ठीक है भाई, और 3 नंबर इधर के कट कर देते हैं, 40 इसका आंसर आएगा। ठीक है ना, अब देखो अब सेटिस्फाई करना है, कैसे करना देखो।
अब या तो फिर इन्हें जोड़ लो। देखो 10 और 10 20 30 और 30 60 और 40 100, 100 और 50 150, 150 160, 110 सॉरी 110 और 180, 180 हो गए ना, 180 हुए। कि 10 और 20 30 और 30 60, 60 और 40 100, 100 और 50 कितने होते हैं 150, और 150 और 60 कितने होते हैं 110, 110 और कितने हो तो 210 सॉरी 280 हो जाएंगे टोटल। ठीक है ना, 280 डिवाइड करना कितने से, ये 7 पद है तो 7 से डिवाइड कर देना। 7 चौक कितने होते हैं 28, ये भी होता है। इस प्रकार से कर सकते हो, किसी भी तरीके से कर सकते हो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। 70 और 10 कितने होते हैं 80, 80 में 2 का डिवाइड दे दो। ठीक है ना, ये 80 में 2 का डिवाइड दे दो, ये 40 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, सबसे बेस्ट तरीका होगा ये वाला, क्योंकि कौन इतना जोड़ेगा कौन क्या करेगा। अगर ये क्रम में दे रखी है 3 इधर काटो 3 इधर काटो, ये बीच का नंबर ये इसका औसत हो जाएगा। ठीक है भाइयों, अब चलते हैं आगे के क्वेश्चनों पे। क्वेश्चन कैसे करते हैं देखिए, ये क्या कह रहा है कि 24 छात्रों ने दान के लिए धन एकत्रित किया, औसत योगदान में 50 रुपये था। बाद में उनके शिक्षक ने भी कुछ धन का योगदान दिया। अब औसत का योगदान 56% है, शिक्षक का योगदान कितना होगा। ठीक है भाइयों, तो ये क्वेश्चन आया है एसएससी सीजीएल टीयर फर्स्ट में, 19 में भी आया है 20 में भी आया है। हाँ, 2 बार आया है 19 और 20 में। ठीक है भाइयों, अब देखते हैं इसे कैसे करते हैं। देखो 24 इंटू 50 माइनस कर दो। अब देखो 24 इंटू 50, या तो फिर आप ऐसे कर लो कि इसका डिफरेंस ले लेंगे, और जो 25 इंटू 56। ठीक है भाई, इन दोनों का डिफरेंस ले लेना, पहले तो इनके बराबर ले लो। कि 24 पंजे कितने होते हैं 120, 120। ठीक है ना, 24 छात्रों का औसत योगदान कितना था, 24 छात्रों का टोटल योग निकाल लिया हमने। 24 पंजे 120 बराबर 1200। ठीक है ना भाई, इनका टोटल योग कितना हो जाएगा 1200 रुपये। अब देखो इनका 25 में एक टीचर भी आया था हमारे सामने में, 24 तो पहले थे 25 स्टूडेंट, एक टीचर भी आ गया, वो हो गया 55, सॉरी 25। 25 में कितना योगदान हो जाता है औसत योगदान 56। तो अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 25 छिक्के 150, 25 पंजे 125, 125 और 15 कितने होती है 40। ठीक है ना, 140। ठीक है भाई, अब इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा। ठीक है भाई, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 200 रुपये। तो टीचर ने कितने रुपये लगा दिए 200 रुपये अधिक। ऑप्शन नंबर कौन सा रह जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, ये इस प्रकार से ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। आगे देखते हैं आगे क्या कहता है, इस क्वेश्चन करिए। ये क्या कहता है कि चार संख्याओं का औसत कितना है 30 है। ठीक है, चार संख्याओं का औसत तो 30 है, अगर इनका योग निकालेंगे तो योग कितना हो जाएगा, तो 4 इंटू 30 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 × 3 = 12 बराबर 120। ठीक है ना, 120 योग हो जाएगा। तो हमें कितना दे रखा है, तो पहली संख्या शेष संख्याओं के योग का 1/3 भाग के बराबर है, यानी कि कोई संख्या x है बराबर 120 माइनस एक्स का 1/3 है। ठीक है भाई, ऐसे ही तो कहा इसने कि चार संख्याओं का तो औसत ये था, तो हमने योग निकाल लिया, 120 आ गया बराबर। अब ये क्या रहा, पहली संख्या, जो पहली संख्या x है उस संख्या के योग 120 में से अगर पहली संख्या निकाल देंगे तो वो बचेगा, और इनके 1/3 के योग के बराबर है। ठीक है, हमने ऐसे लिख दिया। अब देखते हैं 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3, तो ये 3x हो जाएगा, ये 3x 120 माइनस एक्स। ठीक है भाई मेरे, एक्स यहाँ माइनस में है। ठीक है भाई, इधर आएगा कितना आएगा प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x बराबर 120। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 4×3 = 12, यानी कि 30 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा ठीक आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, आया समझ में। जो डाटा दिया हमने उसके हिसाब से ये अपना आंसर निकाल दिया, एक्स का मान, क्योंकि हमने पहली संख्या मानी थी और पहली संख्या ये दे रखी है, तो पहली संख्या आएगी x बराबर 300 मतलब 30 रुपये। ठीक है भाई, आगे देखते हैं आगे क्या है कि 3 है एल एम एन का, यानी कि 3 का, यानी एल एम एन है तो तीन तीन संख्याओं का औसत है 93।
तो इनका योग कितना हो जाएगा, 93 × 3 कर लेंगे। तो 93 × 3 करेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, 3 × 93। ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 3 × 3 = 9 और 3 × 9 = 27। ठीक है भाई, 27 हो गया। अब देखो एल और एम, एल और एम का औसत वजन कितना है, 89। ठीक है ना, 89 दो संख्याओं का औसत है। तो 2 × 9 = 18 हो जाएगा। दो दो अट्ठे 16, 16 और 1 17 हो जाएगा। ठीक है ना, 2 × 9 = 18 का 8 है और 2 अट्ठे 16 और 1 17। आगे देखिए कि एम एन का औसत कितना है, 96.2। तो यानी कि दो संख्या का औसत और दे रखा है 96.5 × 2। ठीक है भाई, 2 × 5 = 10, जीरो खत्म हो जाएगी यहाँ से, 2 × 6 = 12 का 2 हो जाएगा यहाँ पर, और 2 × 9 = 18, 18 और 1 19। अब ये ना जोड़ लो इन दोनों को, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10, 9 × 7 = 16, 16 और 1 17 का 7, 1 और 1 2 और 1 3। ठीक है भाई, 370 आ गया, इनमें से एक डबल आया, एम का वजन ज्यादा हो गया। तो एम, इसमें से इनका अंतर निकाल लो, 370 में से 270 289 जाएंगे तो कितना बचेगा, देखो 10 में से 9 गई तो 1 बचेगा। एक किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में बनना है, तो देखो ऑप्शन नंबर सी में बनना है। अब देखो आगे भी चलते हैं। अब बचे यहाँ पे कितने, 6 बचे, तो 16, 16 में से 7 गए तो कितने बचेंगे, कि ये 8 और 2 10, 9 और 7 16 और 1 17, 3 1 और 1 2 और 1 3। ठीक है, अब ये 9 में 10 में थे 9 गई तो कितने बचे, 1 बचा, और यहाँ बचे 16, 16 में से 7 गए 9 बचे। ठीक है भाई, और ये कुछ नहीं बचा, यानी कि कितना आ रहा है आंसर, 91 आ रहा है। 91 कुछ गलत हुआ क्या, देखो ना, 3 तिया 9 और 9 दूनी 18 और 2 पंजे 10 और 2 छक्के 12 और 1 13 होता है यहाँ पे, देखो तो भाई 13 है। ठीक है ना भाई, 13 है ये, देखो 8 और 3 11 होगा ये, 8 और 3 कितने होते हैं, 11। अब आगे हो जाएगा सही। ठीक है ना, अब ये 8 और 3 11 है, अब ये 289 इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है भाई मेरे, अब इसे माइनस करेंगे तो कितना होगा, 11 में से 9 गए तो कितने बचेंगे, 2, यहाँ बचे 16, 6, 6 में तो 16 हो गए, 16 में तो 7 गए 9, 92 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, 92, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना भाई, ये इसका आंसर हो जाएगा। एसएससी सीजन ईयर सेकंड का है वो क्वेश्चन है, 2018 में। ठीक है ना भाई, आ गया ना समझ में ये। आगे देखते हैं क्वेश्चन को। अब आगे क्या कहता है कि महेश 1250 रुपए के औसत मूल्य से 3 शर्ट खरीदता है, यानी 1250 रुपए की 3 शर्ट खरीदता है, यानी कि 12 रुपए की मूल्य वाली 3 शर्ट खरीदी, तो उसका योग कितना हो जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें, तुम्हारे तो 1250 × 3, देखो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 25 या 75 बराबर 375 हो जाएगा ना, हो जाएगा, ये हो जाएगा 375। ठीक है भाई, देखो मैंने कैसे किया, 3 0 0, 3 5 15, 3 2 6 और 1 7, 3 1 3, ये हो गया 375। आगे क्या कहता है, 3 खरीद लें यदि वह 1450 1450 1450 के औसत मूल्य से 2 शर्ट खरीदता है। 1450 की तो 2 शर्ट खरीदी, तो 2 और खरीदी। ठीक है भाई, देखो 45 दूनी 90 और 290 हो जाएगी, 145 दूनी 290 होती है, तो 290 290। ठीक है भाई, बराबर, आर्टिकल कितने खरीद लिए हमने, 3 की शर्ट खरीदी, 2 यहाँ खरीदिए, तीनों तो 5 शर्ट खरीद ली, और इन दोनों का योग करेंगे कितना हो जाएगा, 0 5। ठीक है, 5 और ये 9 7 16 और 3 2 5 और 1 6, टोटल शर्ट कितनी खरीदी है, 3 और 2 5। ठीक है ना, 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 1 5, बचे कितने, 1 5 3 15, बचेगा 1 5 3 15 0, यानी कि 1330 रुपये। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है ना भाई, कि 3 शर्टों का, एक शर्ट का कीमत थी 1250 रुपये, 3 शर्टों का निकाल लिया तो हमने कितना आया गया, 3750 रुपये, और फिर ये 2 शर्टों की निकालेंगे हम 1450 में, तो ये इतना 2900 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ा और 5 से डिवाइड किया,
औसत मूल्य निकल आएगा। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि 50 छात्रों की किसी परीक्षा में औसत अंक 65 थे। ठीक है, 65 थे। बाद में ऐसा पता चलता है कि 65 छात्र, पता चलता है कि किसी छात्रांक के 38 के बजाय 83 जोड़ दिया गया। देखो गलती वाली ये हो गया, एरर हो गया इस पे। कोई कैलकुलेटर वाला था, उसने गलती से 38 की बजाय कितने लिख दिया, 83 जोड़ दिया, यानी कि ज्यादा लिख दिया। कम करना पड़ेगा हमें। 65 तो औसत था हमारा, देखो 65 औसत था, ज्यादा लिख दिया हमने, 38 की बजाय 83 जोड़ लिया गया, यानी कम थे लेकिन नंबर उसने ज्यादा कर दिए। अब सही औसत लगाने के लिए उसकी घटानी पड़ेंगे नंबर है पे, तो नंबर घटाते हैं। देखो 83 में से 38 जाएंगे, कितने बचेंगे, 13 में से 8 के कितने बचेंगे, 13 में से 8 के 5, और यहाँ बचे 7, 7 में 3 के 4। ठीक है भाई, टोटल कितने छात्र हैं, 50 छात्र हैं। ठीक है ना भाई, 50 छात्र हैं। अब इनको डिवाइड करना, 5 निम 45, सॉरी 5 निम 45, और ये जीरो लगा देंगे तो यहाँ हो जाएगा। तो 65 पॉइंट कितना हो जाएगा इसका, माइनस कर देंगे तो 9, तो कर हो जाएगा इसका। तो 9 में से 15 में से वो 10 में से 9 एक हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ हो जाएगा 64, 64.1, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना भाई, समझ में आ गया ना। ये जो 9 है ना, ये 9 लगा देंगे हम 65 में से। देखो 65 में से पॉइंट 9 माइनस करनी है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे पॉइंट लगाए, जीरो बढ़ाई, यहाँ से घटेंगे नहीं, यहाँ पे 10 लेंगे, 10 में तो 9 गए, एक बचा। ठीक है भाई, पॉइंट लगाया, यहाँ के तो बचे 4 बचे, और यहाँ बचे 6, तो 64.1, 64.1 आंसर, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। तो 40 विद्यार्थियों के औसत अंक, अब देखो इसमें औसत अंक कितने हैं, 68। ठीक है ना भाई, 68 लिख लो, जैसा लिख क्या है पहले लिख लो। अब यदि दो विद्यार्थियों के अंकों में गड़बड़ की है इसने आपके, पहले तो एक स्टूडेंट की में गड़बड़ की, अब क्या दो विद्यार्थियों की में कर दी, तो ये पहले तो ये गलती की वजह, यानी इतने अंक थे लेकिन गलती से इतने दर्ज हो गए, यानी कि ये लिख गए। ठीक है ना, पहले इन्हें जोड़ो, 4 अच्छे कितने हुए, 10, 8 4 12, 12 एक 13। ठीक है ना भाई, इतने अंक थे, गलती से ये लिख गए हैं, ये गलत बारी हैं। ठीक है ना, ये तो करेक्ट थे लेकिन गलती से ये लिख गए, 8 4 12। ठीक है ना भाई, 8 4 12, और 4 अच्छा 10, 10 और एक 11, कितने अंक ज्यादा हो गए, यानी कम हो गए, यानी कि गलती से उसने तो 112 लिख दिए। हमारे थे तो 130 नंबर, लेकिन उसने लिखे हैं 112 नंबर, यानी कमी करी हमारी है, हमें औसत बढ़वाना पड़ेगा। भाई इसे बढ़ाओ औसत को हमारे में। तो ठीक है, अब इसमें अंतर कितने का आ जाएगा, 18 का अंतर आ रहा है ना, 18 का अंतर आ रहा है। कितने विद्यार्थी है ना वे, 40 से, तो 40 पे ही तो आएंगे, 40 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है भाई, अब देखो 4 चौक कितने होते हैं, 16, बचे 2, 4 पन्ना 20। ठीक है भाई, एक पॉइंट और जीरो लग रही है, तो यहाँ आ जाएगा ये पॉइंट, तो ये कितना हो जाएगा, 68.45। ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन को, आगे क्वेश्चन क्या कहता है। आ गया ना समझ में, कि इतने की सही तो ये थे हमारे, ठीक है ना, गलती से ये लिखे इसने, यहाँ 130 नंबर लिख रहा है, हमारे 130 नंबर थे लेकिन 112 दिखाए हैं, तभी तो हमारा औसत इतना बड़ा था। अब जब करेक्ट निकालेंगे तब जाकर पता पड़ेगा हमारे पॉइंट 45 नंबर और थे, तो ये इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, कि ये क्या कह रहा है कि एन परीक्षणों का औसत 40 है। ठीक है, एन परीक्षणों का औसत कितना, 40 है। यदि एक परीक्षण जिसका मान 80 है, यानी कि एन परीक्षणों का औसत 40 है, तो टोटल योग निकाल लिया। अब प्लस कर देंगे 80, जिनका मान, जिसमें एक परीक्षण और शामिल हो जाता है जिसका मान है 80। ठीक है, 80 वाला शामिल कर दिया, शामिल किया जाता है, तो सभी परीक्षणों का औसत 41 हो जाता है। इनका औसत कितना हो जाता है, 41 हो जाता है। कितने में औसत हो जाएगा, ये 40 तो ये थे, 40 प्लस 1 कर देंगे, कितना हो जाएगा कि n इंटू 40, तो ये n प्लस 1। ठीक है भाई, ये हो जाएगा ना। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो n तो थे पहले, एक और जोड़ा है 80 वाला, तो 80 वाला हमने डायरेक्ट लिख लिया,
एन तो एक जोड़ दिया, ठीक है भाई। ये जो ए 80 है, एक का मान हो जाएगा, और ये 40 एन तक परीक्षण ये है, औसत हो गया 41। अब देखो आगे क्या करते हैं कि अपॉन वन मान लेंगे इसे, वन की हम मल्टीप्लाई करेंगे, कोई ऐसा नहीं होगा। देखो अब देखो ये, तो 40 एन, ठीक है, प्लस 80 बराबर 41 एन, 41 एन प्लस 41, ठीक है भाई। जो जो कहा वैसे लिख दिया, ठीक है ना, ये बने। हम्म। अब 41 40 एन यहाँ प्लस के उधर जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, तो यहाँ एन हो गया। अब देखो 41 यहाँ प्लस के हैं, इधर लाएंगे माइनस के होंगे, 41 माइनस कर दो इसमें से, कितने बचे 39 बचेंगे, तो 39 यहाँ लिख सकते हैं। एन का मान कितना हो जाएगा 39। पहले कितने छात्र थे, परीक्षण थे 39 परीक्षण थे, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। तो पहले का बता दिए 39 थे पहले वाले में, ठीक है भाई, आया समझ में ना क्वेश्चन। अब देखते हैं, क्योंकि एसएससी सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है 2019 का, बढ़िया क्वेश्चन है। आगे देखो इस क्वेश्चन को कि 35 संख्याओं का औसत कितना है 22 है, ठीक है ना, और 17 संख्याओं का औसत 19 है, और 17 संख्याओं का औसत 20 है, तो 18वीं संख्या क्या थी, ठीक है भाई। 17 17 34, और एक 18वीं छोड़ दी उन्होंने, तो वो निकाल के बताने की वो कितनी थी। तो ठीक है ना, 35 इंटू 22 करना है, तो 35 इंटू 22, तो करेंगे कितना है, 35 दूनी 70 की जीरो, 35 दूनी 70, 70 और 7 कितने होते हैं 77, ठीक है ना भाई, 35 से 77 हो गए। अब देखो पहली 17 संख्याओं का औसत 19 है, यानी पहले 17 संख्याओं का औसत कितना है 19, तो इनका टोटल योग कितना हो जाएगा, 17 निम्मा कितने होते हैं 153, 53, हाथ से लगे 15, 17 एकन 17, 17 इसमें ऐड किया, 7 और 5 12, और एक 2 और एक 3, ठीक है भाई, कोई दिक्कत परेशानी। अब देखो आगे, अब 17 और अंतिम 17 संख्याओं का औसत कितना 20, और ये 17 संख्याओं का औसत अंतिम का 20 है, 17 दूनी 34, यानी कि 340। अब देखो इन दोनों को जोड़ लो, ये 17 17 34 हुए हैं, ये 35 है, ठीक है ना, ये 34 है, तो एक बची हुई भाई नंबर, तो 3 4 और 2 6, 3 और 3 6, ठीक है भाई। अब इसमें 3 का अंतर देख लो कितना आया, कि अब देखो 10 में से 3 कितना बचेगा 7, ठीक है ना, 10 में से 3 गए तो 7, और यहाँ बचे 6, 6 में 6 गए 0, और 7 में 6 गए 1, 107। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ठीक आंसर। एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है भाई, ये देखिए 2020 का है। आगे देखते हैं और क्वेश्चनों को क्या कहते हैं। ये भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है कि 40 संख्याओं का औसत तो 50 है, अन्य 60 संख्याओं का औसत 70 है, तो सभी टोटल संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा। देखो पहले तो 40 संख्याओं का औसत ये दे रखा है, तो 40 संख्याओं का पहले योग निकाल लो, तो योग कितना हो जाएगा 40 इंटू 50 कितने होते हैं, 4 पन्ना 20 बराबर 200, 2000, 40 इंटू 50, तो कितने 5 20, और ये 2 जीरो लिख देंगे, 2000 हो गया। 60 संख्याओं का औसत 70 है, यानी 60 संख्याओं का औसत कितना है 70, तो कितने हुए 6 सत्ती 42, 42 है। तो सभी संख्याओं का औसत कितना होगा, यानी कि कितनी होंगी, 40 तो हमारे ये थे, और 60 संख्या ये रही, 40 और 60 कितने हो गए 100 हो गए, 100 संख्याओं का औसत। अब इसे ऐड करेंगे तो कितना होगा, जीरो, ये जीरो, ये 2, और 4 और 2 6, 100 संख्या आई, 100 से डिवाइड कर दो, ठीक है ना भाई, औसत निकल आएगा, तो 62 क्या आ जाएगा इसका आंसर, 62 इसका आंसर हो जाएगा, सभी संख्याओं का औसत होगा 62, ठीक है ना भाई, आया समझ में। अब आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है कि 9 पुस्तकों के पृष्ठों की संख्या, पृष्ठों की औसत संख्या 400 है। अच्छा, प्रथम 5 पुस्तकों के पृष्ठों की संख्या 430 है, अंतिम 5 पुस्तकों के 380 है,
तो पांचवी पुस्तक के पृष्ठों की संख्या कितनी होगी। ठीक है ना भाई, पहले तो हमें निकालना है योग, इनका योग कितना होगा, फिर योग निकाल के टोटल जितने नंबर है उनसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है भैया, देखो कि 9 पुस्तकें, तो 9 इंटू 400 करेंगे कितने, 9 चौक 3600। ठीक है ना भाई, योग निकल के आया 3600। अब यदि प्रथम पांच कितनी है, पांच संख्या को सकते ये 5 इंटू 430, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर, तो 5 0 0, 5 3 15, 5 चौक 20, 20 और 1 21। ठीक है भाई, ये हो गया अंतिम 5 पुस्तकों का, तो ये 380 है, ये 5 इंटू 380 है। ठीक है ना भाई, अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, देखो 5 0 0, 5 8 40 की 0, 5 3 15, 15 4 19। अब इन्हें जोड़ लो इन दोनों को। ठीक है भाई, 0 5 9 और 1 10, ठीक है भाई, 10 की 0, 2 और 1 3, 3 और 1 4। ठीक है भाई, ये हो गया 450 माइनस कर दो 3600 में से। ठीक है ना, 3600 450, 450 आ जाएगा। देखो इन दोनों का डिफरेंस देखोगे ना तो 450 आ रहा है। देखो 3600 यहाँ में दिए, 400, 4000 पहुंचे, फिर 50 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 450। ये इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, ये एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना, आगे देखते हैं और क्वेश्चनों को। ये क्या कह रहा है कि सप्ताह के पहले 3 दिनों का, यानी सप्ताह कितने दिनों का होता है, 7 दिनों का होता है। सप्ताह के जो 3 दिन है, 3 दिनों का औसत तापमान रहा है 23 डिग्री सेल्सियस, और अगले 3 दिनों का औसत तापमान कितना रहा है 24 डिग्री। यानी कि पहले 3 दिन का ये था और 23 डिग्री, और अंतिम 3 दिनों का ये था, तो बीच वाले चौथे नंबर का क्या था, औसत तापमान। ठीक है ना, तो पूरे सप्ताह का औसत तापमान तो ये, तो पूरे सप्ताह में अंतिम दिनों का ये कितना होगा। ठीक है ना भाई, तो देखो पहले 3 दिन है का तापमान कितना है, 23 या 69 कर लेते हैं, 23 इंटू 23, 3 इंटू 23 बराबर कितना, 23 या 69, 69 किया। अगले 3 दिनों का तापमान कितना, 24, अगले 3 दिनों का औसत तापमान है 24, 24 क्या कितने होते हैं 72। ठीक है भाई, 72, ये कितने दिनों का आएगा, 6 दिन का आ चुका हमारे पास, ऐड कर लो, 9 तो 11, 9 7 6 7 कितने होते हैं, 7 और 6 13, 13 और 1 14। ठीक है भाई, ये 141, 141 आ चुका। लेकिन पूरे सप्ताह का तापमान दे रखा 23.5, यानी कि 7 दिनों का, तो 7 इंटू 23.5। ठीक है, 7 पन्ना 35 का 5, ठीक है ना, 7 या 21, 21 और 3 24, 24 का 4, हाथ से लगे 2, 7 दूनी 14, 14 2 16। ठीक है भाई, अब इसमें से माइनस कर दो, 3 और 3 6 दिन का, तो ये रहा 7 दिन का, ये रहा, तो 7 दिन में से 6 दिन माइनस कर देंगे तो 1 दिन का आ जाएगा, उसी का निकालना है। देखो ये कितना है, 5.5 रहेगा, 4 में से 1 गया 3 रह जाएगा, 6 में 4 के 2 हो जाएगा, यानी 23.5। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर हो जाएगा। आया समझ में क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं है। 3 दिनों का पहले दे रखा, 23 या 69 किया, 24 या 72 किया, टोटल किया 23.5 का, 164.5 किया, इन दोनों में डिफरेंस लिया, वो आ गया 23.5। ठीक है दोस्त, आगे देखते हैं ये क्या कह रहा है कि 36 28 43 56 74 65 12 तथा x, ये संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्याओं का औसत है 45। तो हमें योग चाहिए, पहले योग निकालते हैं। पहले देखो 36, इन्हें टोटल हमें यहाँ पे ऐड कर लेना, यहीं ऐड कर लेते। देखो 8 और 6, 6 और 8 14, 14 3 17, 17 6 कितने होते हैं 23, 23 और 4 27, 27 और 5 कितने होते हैं 7 5 12 32, 32 और 12 कितने 34, 34 का 4। ठीक है ना, हाँ से लगे 3, 3
और 2 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 7 कितने 21, 21 और 6 27, 27 और 1 28, 28 और 3 कितने होते हैं 31। ठीक है ना, प्लस एक एक्स नंबर है। ठीक है भैया, और ये टोटल कितने नंबर होने 1 2 3 4 5 6 7 8, 8। इनका टोटल एवरेज कितना दे रखा है 45। ठीक है भाई, जो कहा वो लिखा। एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, ध्यान से समझना। देखो अब ये क्या, इसकी मल्टीप्लाई इधर पहुंच जाएगी, तो ये 31 यानी कि 314 प्लस एक्स बराबर 8 से यहाँ मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा। 8 जब मल्टीप्लाई में यहाँ पहुंच जाएगा तो 8 पन्ना 40 की 0, 8 चौक 32, 32 और 4 कितने होते 36। ठीक है भाई, अब देखो ये इधर प्लस में, यानी कि ये प्लस में, उधर जाएंगे कितने माइनस में हो जाएंगे। ये उठा के ले जाएंगे तो पल्ले माइनस में हो जाएंगे ना। ये वाली 314 है ना, उठा के यहाँ लेके गए तो माइनस कर देंगे, तो 314 माइनस कर दिया। 10 में तो 4 के कितने बचे 6, 6 में तो 1 का कितना बचा 5। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 56। ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, कुछ गलत कर दिया कि नहीं, सॉरी 5 बचे ना, 5 में तो 1 गया 4 हो गया ना ये। देखो एक्स की वैल्यू लगानी, देखो 10 में तो 4 गए तो 6 बचे, और ये 5, 5 में तो 1 गया 4। ठीक है दोस्तों, ये एक्स बराबर 46 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना भैया, आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है कि 13 संख्याओं का औसत कितना 42 है, और यदि 14वीं संख्या को शामिल कर लिया जाए तो औसत संख्या कितनी हो जाती 42 हो जाती है। देखो इसका एक शॉर्ट तरीका बताऊं, देखो कितना है, देखो ये 42 तो था, 42 तो था, प्लस करना है कितना 2 बढ़ाए, कितने पे बढ़ाए, अब देखो 14, 14 पे बढ़ाए ना, तो 14 की कितने करने हम मल्टीप्लाई, 14 में हो रही है 14 दूनी 28, 28 और 42 कितने होती हैं 70। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। ठीक है भाई, एसएससी एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल एक ही लाइन का छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है ना, आगे देखते हैं कि देखो समझ गए ना, अगर हम वैसे भी करेंगे ना पूरा बेसिक से भी हो ही जाएगा। अच्छा इसे करके दिखाते हैं, 13 × 42 करेंगे कितना हो जाएगा 13 × 42, 13 दूनी 26 का 6, 13 चौका 52, 52 और 2 कितने होते हैं 52 और 2 54, 13 दूनी 26 का 6 और 13 चौका 52, 52 और 2 54। ठीक है, और यदि 14वीं संख्या को शामिल किया जाता है, यानी कि अगर एक और संख्या 14 संख्याओं का, फिर 14 संख्याओं का औसत कितना हो जाता है तो 44 हो जाता है। ठीक है ना, 14 चौके 56 का 6, 14 चौका 56, 56 और 5 कितने होते हैं 61। ठीक है ना, 61। अब देखो ए को घटाओ, अब इसमें घटाएंगे 6 में 6 के कितने बचेंगे, इनका अंतर लेंगे, 6 में 6 के 0, और यहाँ कितने हो गए 11, 11 में से 4 के कितने बचेंगे 7, तो ये इसका 7, यानी 70 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए बैठ रहा है। हमने ये बताया था पहले ही, जो 42 है टोटल तो 42 था, एक व्यक्ति आया है 14वां नंबर हो गया है, तो उसने दो दो नंबर सबको बढ़ाए हुए, तो हमने 2 की मल्टीप्लाई की 14 दूनी 28, 28 और 42 कितने होते 70। डायरेक्ट भी कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है ना, या इस तरीके से कर लो या इस तरीके से कर लो, किसी से भी कर सकते हो। ठीक है भाई, आगे देखते हैं कि 8 लोगों के समूह में जब 80 किलोग्राम भार वाला व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर जुड़ता है तो समूह का औसत वजन कितना हो जाता है 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है, यानी 2.5 किलोग्राम बढ़ा है, तो वो जाने वाले व्यक्ति का भार कितना था, यानी कि 80 किलोग्राम का ज्यादा का व्यक्ति आया है, जो गया व्यक्ति है ना उसका वजन था कम, इसलिए तो ये 2.5 किलोग्राम बढ़ा है। तो हम ये जान सकते हैं कि जो 80 है, 80 इंटू 2.5, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 25 अट्ठे 200, यानी कि 20, 20 ज्यादा बढ़ा है, 20 किलोग्राम ज्यादा लेके आया है। अगर 80 में से 60 20 कम कर देंगे ना 60, तो 60 जाने वाले व्यक्ति का वजन हो जाएगा, तो जाने वाले व्यक्ति का ही पूछा है, तो 80 में से 20 कम कर देंगे तो ये 60 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना। ठीक है भैया, इस तरीके से हो जाता है ये क्वेश्चन। आ गया ना समझ में कि 80 तो हमारा न्यू व्यक्ति आया है,
और 2.5 किलोग्राम सब में बढ़ोतरी कर दी गई है। तो टोटल कितना वजन बचेगा इसका कि 80 में से अगर 20 निकाल देंगे तो 60 जाने वाले व्यक्ति का पता पड़ गया हमें कि 60 किलोग्राम का था। वही हमसे पूछ जाएगा कि जाने वाले व्यक्ति का वजन कितना है, 60 किलोग्राम। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन देखो कि ये पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि 1 से 9 तक की समस्त पूर्णांक संख्याओं का औसत कितना होगा। देखो यानी कि ये कह रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना, लगातार है, कंटिन्यूएशन। मैंने ये तुम्हें पहले स्टार्टिंग में बताया था ये कैसे होता है। देखो 9 और 1 करो 10 करो और 10 में 2 का भाग दे दो 5, इसका आ जाएगा 5 आंसर। ठीक है भाई, 1 से लेके 9 तक की समस्त सभी संख्या जोड़ी हुई है। 9 और 1 10 है, 10/2, 2 से डिवाइड कर देंगे 5, औसत कितना आ जाएगा 5। अब देखो इसे 50 से 120 तक की समस्त पूर्णांक संख्याओं का, इसे तो हम लिख नहीं सकेंगे। 50, 51, 52, 53, 120 तक, तो ऐसे इससे अच्छा है कि ये 50 प्लस 51 प्लस 52 प्लस डॉट 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 120 तक है नंबर ये। ठीक है भाई, हमने क्या किया, ये अंतिम पद जोड़ दिए, क्या अंतर करिए इसने, समस्त पूर्णांक संख्याओं को 50 से 120 तक। 50 और 120 कितने होते, 170, 170। ठीक है ना, 170 में डिवाइड कर देना 2 का, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 85 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 85 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो कि 2 से 88 तक की समस्त सम संख्या कोई भी हो लेकिन हो क्रम से, ठीक है ना, अगर क्रम से होंगे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 20 ऐसे आएंगे, 22 24 26 28 30 32, इस प्रकार से चल रहा है। तो इसे कैसे करेंगे, पहला पद जोड़ो, पहला पद अंतिम पद डिवाइड कर दो 2 से। ठीक है ना, पहला पद गया 2, अंतिम पद गया 88, 88 से 2 कितने होते हैं 90, 90 में 2 का डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा 45, 45 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, इसी प्रकार से विषय देखो 120 से लेके 248 तक की समस्त सम संख्याएं, यानी 120 122 124 ऐसे डॉट 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 करके 248 तक है। पहली संख्या क्या है 120, तो 120 प्लस 248 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा कि 8 4 2 6 2 1 3। ठीक है भाई, ये हो जाएगा 8 4 2 6 2 1 3, 2 से कर देंगे डिवाइड, 2 1 2, 2 1 2, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 184 आ जाएगा। 2 1 2, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 2 चौक 8, 184 का अंतर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका चौथे का 184। ठीक है भाई, 184 हो जाएगा इसका। अब इस क्वेश्चन को भी देखिए, 1 से लेकर 71 तक की समस्त विषम संख्याएं, अब ये विषम आएंगी, यानी 1 3 5 7 9 11 13 15 इस प्रकार से क्वेश्चन चलेंगे, यानी क्रम वाइज है, सीक्वेंस में, यानी कि मतलब जो अंतर है अंतर समान होना चाहिए, ये मान के चलो। अगर इसमें 2 2 का अंतर है तो इसमें भी 2 2 का अंतर है, अगर 1 1 का अंतर है तब भी चलेगा, पहला पद जोड़ो अंतिम पद जोड़ो। ठीक है भाई, 71 और 1 कितने होते हैं 72, 72 में 2 का डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 36, 36 इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। ठीक है भाई, इसका हो जाएगा 36। ठीक है भाई, अब आगे देखते हैं, एक ही क्वेश्चन थे ये 4 हो गए, 5वें क्वेश्चन सॉरी। आगे देखो, अच्छा ये फिर आगे क्वेश्चन और देखो 6 से लेके, ठीक है ना, ये छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 51 से लेके 137 तक की समस्त विषम संख्याओं का औसत, यानी 51 53 55 57 59 61 63 ऐसी के चलता गया है विषम में। तो हम क्या करेंगे, पहला पद और अंतिम पद जोड़ो और डिवाइड कर दो 2 का, हमें कुछ नहीं मतलब। 7 और 1 8, ठीक है ना भाई 8, 5 और 3 8 और 1। ठीक है भाई, 138 हो 188 हो गए, 188 में कहते हैं वहां दे देना 2 का, 2 निम 18, 2 चौक 8, 94 इसका आंसर हो जाएगा 94। ठीक है भाई, अब देखो ये देखो क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि 10 के प्रथम 12 गुणज, यानी 10 के प्रथम 12 गुणज देखो कैसे कि 10 एकन 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30,
10 चौक 40, डॉट 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 करके 10 तक 12, 10 इंटू 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12 धाम 120। अंतिम गुणज कितना, 120 लिख देंगे, हम सीधा ये लिख सकते हैं 120, 120 तक डॉट 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 करके प्लस में ना, ये इनका औसत चाहिए इन्हें। हम क्या करते हैं, पहला पद उठाया, अंतिम पद उठाया, अंतर समान है, 10 का अंतर, यहाँ पे भी 10 का अंतर, यहाँ पे भी 10 का अंतर, आगे भी 10 10 का ही अंतर चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 और 120 कितने होते हैं, 130, 130 में 2 का डिवाइड करेंगे 65, 65 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका 7 का 7 का 65 हो जाएगा। जोड़ सकते भी हैं, देखो 130, 130 डिवाइड करना 2 से, 2 छिक्के 12, 2 पंजे 10, 65 इसका करेक्ट आंसर। ठीक है भैया, आगे देखते हैं। अब देखो आगे क्या कहता है कि 10 के 18वें गुणज से 40वें गुणज तक, यानी कि 10 के प्रथम गुणज से नहीं कहा इसने, 10 के 18वें गुणज से 40वें गुणज तक, यानी कि 10 का 18वां गुणज लो, 10 की यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 गुणज हो जाएगा, 10 8 180 हो जाएगा, 18 धाम 180। अब देखो ऐसे ही 10 चौक 400 हो जाएगा, ये अंतिम गुणज कितना हो जाएगा 400, मल्टीप्लाई कर दी, इन दोनों को जोड़ दिया, डिवाइड कर देंगे 2 से, कितना हो जाएगा 400 और 100, 580, 580 में दे देना 2 का डिवाइड, ये 580 में दे देना 2 का डिवाइड, 2 दूनी 4, 2 निम 18, जीरो लिख दिया, 290 हो जाएगा, 400 9 दूनी 18, 580 वैसी भी होती है, ये तो सही बात। ऑप्शन नंबर किसका हो जाएगा, ये 290 ऑप्शन नंबर 18 का हो जाएगा, ये 290 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, इसका 290 हो गया। अब ये क्या कह रहा है, 130, 145, 160, मतलब ये डॉट डॉट करके मतलब इतनी संख्या है क्या, चलो अब ये इतनी लग रही है तो कोई बात नहीं, इतनी कर देते हैं। इनका औसत बताना कितना होगा, इनका औसत तो यही होगा, पीछे बीच वाला ही, देखते हैं करते भी हैं। देखो क्योंकि इनमें 15 15 का अंतर, 15 दिन 30, 15 45, 15 चौका 60, आगे भी हम ले जाए ना। अब तो चलो इतना बड़ा क्वेश्चन है तो इतना का, ये 145 ही आएगा इसका आंसर। ठीक है, कैसे, अब देखो ये जीरो होगा, 6 3 9 हो जाएगा, एक और एक 2 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देना है, 2 एक 2, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 145 इसका करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, ये इसका हो जाएगा। अच्छा, इस प्रकार से होगा ये क्वेश्चन, ये पीछे का क्वेश्चन रह गया है, कोई नहीं, इस क्वेश्चन को देख लो। देखो इसमें क्या हुआ, 12 12 में 144, 12 बड़े 12 बड़े 12 का डिफरेंस कितने का, 12 12 बढ़ रहे हैं ना हर एक बार में, तो हर एक में 12, अंतर यानी कि समान होना चाहिए, ये एक ही क्वेश्चन में यानी कि सबका कह लो कि अंतर समान है, तो पहला पद जोड़ो अंतिम पद जोड़ो और डिवाइड कर दो 2 से। ठीक है ना, 144 प्लस 360 कितना हो जाएगा, 144, ठीक है भाई, 4 4 अच्छे 10, 3 और 1 4 और 1 5, 504 हो जाएगा कि 4 6 और 4 10 की 0, 3 और 1 4, 4 और 1 5, डिवाइड कर देना 2 से, 2 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा, इसे मिटा देना, देखो कि 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, ठीक है, 252 इसका आंसर हो जाएगा, ये 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है भाई, ये हो जाते क्वेश्चन। आगे देखते हैं, आगे क्या कहते हैं, देखो कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत क्या, m, ठीक है ना, यदि अगले 3 परीक्षणों को और शामिल किया जाता है तो क्या हो जाएगा, औसत इनका वृद्धि क्या होगी, जब 3 ऐड किया तो 3 की वृद्धि तो ही होगी, ऑप्शन नंबर ए मारो आगे बढ़ो, ऐसा सीजीएल का है वो क्वेश्चन है। ठीक है भाइयों, 1 सेकंड का क्वेश्चन है, देखती क्या नहीं, जितना बढ़ रहा है उतना बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। ठीक है भाई, आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को कि 222 250 के बीच के सभी समस्त संख्याओं का औसत क्या होगा, ऐसा सीजीएल टीयर सेकंड का है हुआ, ये मैं बता दिया अंतर, पहला ये पहला पद अंतिम पद डिवाइड कर दो 2 से, सभी समस्त सम संख्या है तो इन दोनों को जोड़ा,
ये दो, पाँच और दो सात, और दो दो चार, ठीक है। डिवाइड कर दो दो से, दो दूनी चार, दो तिया छः, दो छक्के 12, 236 इसका करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, मैंने पहले क्वेश्चन स्टार्टिंग में बताया था मैं उसमें कि देखो ये क्वेश्चन बताए थे मैंने यहाँ पर कि समझ विषम है, और ये रहा यहाँ पे। देखो इसमें कि दो से लेके उसमें दो, 222 है तो इसमें दो है, कोई नहीं है, सभी समझ सम संख्याओं को औसत है, तो इसमें भी वही है। ठीक है भाई, ये तीन हो गया। 236 का बता दिया अभी मैंने, एस एस सी सीजल का। अब देखो फिर एस एस सी सीजल टीयर सेकंड का है वो क्वेश्चन, 113 से लेके 159 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत। देखो मैंने बताया था पहला पद और अंतिम पद विषम संख्या है, विषम संख्या और सम संख्या अल्टरनेटिव पद भी आती हैं, तो पहला पद जोड़ो, अंतिम पद जोड़ो, डिवाइड कर दो दो से। नौ और तीन कितने होते हैं 12, और पांच और एक छः, छः और एक कितने 7, एक और एक दो, डिवाइड कर दो दो से। दो एक दो, दो तिया छः, दो छक्के 12, 136 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। एस एस सी सीजीएल में आया वो क्वेश्चन है ये, एक लाइन का आंसर हो जाएगा ये। हम क्या करते हैं, इसे जोड़ो, डिवाइड कर दो दो से, हम इतने का लिखने का कुछ जरूरत नहीं। ठीक है भाई, आगे देखो कि 35 लगातार सम संख्या को औसत 44 है। अगर 35 लगातार सम संख्या को औसत 44 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि 44 है। हमारी 44 कोई बीच में रहता नंबर, जैसे कि मानो एक पेज लो कि देखो ये दो, चार, छ, आठ, 10, 12, 12, 14, 16, ठीक है ना। अब देखो अंतिम बार ने क्या कहा है, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार 18 है ना, कि एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ नंबर ले लिए। उसने भी विषम लिया है, उसने 35 लिया है। अगर हम 17 इधर कर देंगे, इधर 17 उधर, 17 इधर, 34 हो गए, बीच में हो गया 35वां नंबर, वो इसका औसत होता है। इसी प्रकार से ऐसे होगा, ये कितना है, इसमें चार चार नंबर छुड़वाए हमने, चार इधर चार इधर, यानी कि चार इधर, टोटल 9 नंबर है। उसने 35 की बोली है, हमने 9 नंबर की बोली है। फिर अगर इसमें नौ, चार इधर चार इधर, बीच में एक नवा नंबर, वो इसका औसत होता है, ये 10 इसका औसत होगा। अगर इसे सेटिस्फाई कराना है, अंतिम पद जोड़ो, 18 दो कितने होते हैं 20, और 20 में दो का डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा 10। इसी प्रकार से वो क्वेश्चन है। देखिए कि 35 लगातार सम संख्या को औसत 44 है। देखो ये 17 इधर होंगे नंबर, और 17 इधर होंगे नंबर, 44 बीच में नंबर है। ठीक है भाई, ये 44 बीच में नंबर है। समझ सम संख्याओं का छोटी संख्या पूछनी है, तो इसमें दो की मल्टीप्लाई कर दो। क्या है, सम है, सम हो या विषम हो कोई नहीं, 17 दूनी 34, 34 कर दो इसमें तो माइनस। ठीक है भाई, 34 माइनस करेंगे तो 10 इसका आंसर आ जाएगा। अगर हमसे पूछता बड़ी नंबर, तो 17 दूनी 34, 34 और 44 कितने होते हैं 88, 88 होते हैं ना। 44 और 34 देखो, 34 इसमें ऐड कर देते फिर हम, देखो चार चार आठ, चार तीन सात 78, फिर बड़ा नंबर 78, बड़ा नंबर 78 है, छोटा नंबर 10 है, और टोटल एवरेज लगा देंगे ना तो यही आएगा। देखो कैसे कि 78 और 10 कितने होते हैं, प्लस कर देंगे तो ये होते हैं 88, 88 होते हैं ना। 88 में देते हैं ना दो का डिवाइड, ये हो जाएगा 44। यही हमने बताया था ना 44, 44 की वो बीच में आ रहा नंबर। ऐसे भी करके देख लो, सेटिस्फाई भी करा के दिखा लिया आपके सामने, कैसे भी कर सकते हो। ऐसे थी सीजल टीयर सेकंड का है वो क्वेश्चन है। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। देखिए, अच्छा ये क्वेश्चन बता दिया। अब देखो इसे देखो कि ये भी ऐसे थे सीजल टीयर सेकंड का 2018 में ही आया है, सीजीएल में 18 में आया है। आगे आने वाले में अगर टीयर मेंस में आया हो क्वेश्चन है, तो हो सकता है आपके में पहली बार में आ जाए, टीयर फर्स्ट में आ जाए। तो टीयर फर्स्ट का तो आ सकता है। 104 और 148 कितने होते हैं के बीच की सभी समस्त संख्याओं को औसत कितना होगा। मैंने बताया था कि फर्स्ट पद जोड़ो, अंतिम पद जोड़ो, सम हो या विषम हो लेकिन क्रम से, लेकिन अभाज्य ना हो। ठीक है ना भाई, 104 प्लस 148 कितने होंगे 152, 252 सॉरी 252, डिवाइड कर देना दो से, तो दो एकन दो, दो दूनी चार, और दो तिया दो छिक्के 12, और 126 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। एक नंबर, यानी एक क्वेश्चन
फिक्स आ रहा है अपना। इसे देखिए, ए बी सी की औसत आयु कितनी, 20 वर्ष है, यानी तीन लोगों की ए बी सी की आयु 20, औसत आयु 20 वर्ष। तो टोटल योग कितना हो जाएगा, 20 × 60 होगा, 60 होगा इसका। देखो 20 × 3 बराबर 60 कर दिया। लेकिन बी और सी की औसत आयु कितनी है, 25, यानी कि दो व्यक्तियों की बी और सी की आयु 25, यानी दो की कर दो 25 बराबर 50, यानी ए बी सी की तीनों की तो ये दे रखी है, बी और सी की दे रखी है, ए नहीं लगाया हमने, ए की बूझी है, ए की आयु कितनी होगी, 60 में से 50 माइनस कर देंगे, 10 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ये हो जाएगा। और एक बात और सुनो, कि अगर एवरेज निकालते हैं ना हम, यही कंफर्म नहीं है कि इसी के पास हम पे, जैसे मान लो एक हम 10 लोग हैं, एक के पास 10 रुपए, एक के पास 20 रुपए, एक के पास 30 रुपए, एक के पास कुछ भी नहीं, एक के पास 30-40 रुपए, 40 रुपए हैं। हमें ये इनका एवरेज निकालना होता है, तो उनका टोटल का योग करते हैं, टोटल से भाग दे देते हैं, तो ये पता पड़ जाता है कि औसत एवरेज कितना हो जाता है, एवरेज होता है बीच का नंबर। ठीक है ना, उस प्रकार से निकाल देते हैं। इसका तो आंसर हो जाता है ये वाला, एसएससी सीजीएल टीयर फर्स्ट के 2019 और 20 में भी आया है, रिपीट भी क्वेश्चन हुआ है तुरंत ही अगले साल ही। ठीक है भाई, आगे देखो इस क्वेश्चन को। ये क्या कह रहा है कि 12 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। कितनी है, 12 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है, और 18 लड़कियों की औसत आयु कितनी, 12 वर्ष है, तथा लड़के तथा लड़कियों की, अच्छा तथा लड़कियों की औसत मिलाकर, संयुक्त मिलाकर इनकी आयु कितनी होगी। यानी कि कुछ लड़के हैं उनकी आयु अलग है, कुछ लड़की हैं उनकी आयु अलग है, इन दोनों को मिक्स किया और फिर टोटल एवरेज निकाला। ठीक है भाई, देखते हैं इस क्वेश्चन कैसे करते हैं। 12 तो लड़के हमारे, 15 आयु है, तो 12 × 15 करेंगे कितना हो जाएगा, 180, 12 × 15 करेंगे 180 होता है। ठीक है भाई, 15 दूनी 30, 15 × 15 3, 18, 180 हो गया। लेकिन 18 गर्ल्स हैं, 18 का औसत आयु 12 वर्ष है, यानी कि 18 की कितनी आयु, 12 वर्ष, तो 18 दूनी 36, 18 × 18, 18 3 21। ठीक है भाई, ये देखो 12 लड़की हैं, 18 लड़कियां हैं, ये नंबर है, नंबर से डिवाइड कर देंगे योग को। ठीक है भाई, 6, 8 और 1 9, 2 और 1 3, 3 से 96, और ये कितने हो जाएंगे, 12 और 18 कितने होते, 30, 30 से करने हैं डिवाइड। ठीक है भाई, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, ये 0 पॉइंट लगा देगा यहाँ पे। 13.2 वर्ष प्रत्येक लड़कियों लड़कों की औसत आयु कितनी हो जाएगी, 13.2 वर्ष। ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है भाइयों, आया समझ में। आगे देखते हैं क्वेश्चन को। ये क्या कह रहा है कि एक दिवसीय मैच में एक टीम ने 50 ओवर की एक पारी में 5.3 रन की प्रति ओवर की दर से, और टीम बी ने खेल रही जो 5 ओवर में की दर से, यानी कि 7.2 रन की ओवर की बनाई, तो बी का स्कोर कार्ड क्या होगा। तो देखो कैसे करते हैं, 50 × 5.3 इनका ये औसत रन निकाला, तो योग निकालेंगे हम पहले, 50 × 5.3 औसत रन, इनका योग निकालेंगे कितना बनेगा, 0 खत्म हो जाएगी, 5 तिया 15 और 5 25, 25 और 1 26, 265 हो जाएगा इनका। आगे देखते हैं, 5 और टीम बी ने ओवरों की टीम ए के स्कोरों की बराबरी करने के लिए आवश्यक रनों को 7.2 रन प्रति ओवर की है, तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हमें क्या, 5 × 7.2 है, 7 दूनी 14, नहीं 5 दूनी 10 की 0 खत्म, 5 7 35, 35 और 1 36, 36 हो गया ना, कि 5 दूनी 10, 0 हो गया, खत्म हो गया वो, 7 पन्ना 35, 35 और 1 36। अब इसमें से माइनस कर दो, ये आ जाएगा आपकी बी का स्कोर क्या होगा, बी का स्कोर लिख लेना, 15 में से 6 गए तो 9 बचे, और ये बचे 5, 5 में से 3 गए 2, और ये 2, 229। ऑप्शन नंबर डी एसएससी सीजीएल टीयर सेकंड का आया हुआ क्वेश्चन है भाई, फर्जी क्वेश्चन नहीं है, एसएससी सीजीएल टीयर सेकंड का आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है भाई, 229 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी का स्कोर क्या हो जाएगा, 229। आगे देखते हैं,
कि किसी बल्लेबाज ने अपने करियर के 21 मैचों में 87 रन बनाए, उसके प्रति मैच रनों का औसत 2 से बढ़कर 21वें मैच का क्या हुआ? यानी कि 2 बढ़ गया है, तो 21वें मैच से पहले का औसत पूछा इससे, ना कि बाद का। तो ठीक है ना, कैसे करते देखो। अब देखो 21 बढ़ा है ना, 21वें पे 2 बढ़ा है, 2 की वृद्धि हुई है। 21 दूनी कितने होते हैं? 42। 42 घटा दे 87 में से, 87 में से 42 घटा देंगे कितना हो जाएगा? 7 में 2 गए 5, 8 में 4 गए 4। ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा 45 में? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है भाइयों, ये इसका ए आंसर आ जाएगा। ठीक है ना भाइयों, तो 21वें मैच से पहले का औसत निकाल लिया हमने 45, उसके बाद का औसत है जो औसत रन 2 बढ़ा था। ठीक है भाइयों, आगे देखते हैं। आगे देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि पहले 20 ओवर के दौरान एक क्रिकेट टीम का औसत रन रेट कितना है? 4.5। तो 20 का है ना, मल्टीप्लाई करेंगे 20 कितना हो जाएगा? तो 20 इंटू 4.5 औसत रन टोटल योग निकाल लिया हमने। 45 दूनी 90, 90 हो जाएगा इसका, क्योंकि एक जीरो थे था, एक जीरो खत्म हो जाएगी। आगे क्या कहता है कि अगले तो 5 ओवर है, यानी 30 ओवर है, यानी कि 10 ओवर और बचे थे। अब 287 यानी कि 292 282 रन बनाने हो तो, यानी 282 घटा दो इसमें से, क्या दिक्कत है? 282 में से ये घटा दो, ये 2, 18 में कितना हो गई? 9, 1, 192 आए। अब 192 आए कितने पे? तो 192 आए 30 ओवर में, 30 ओवर का कितना हो जाएगा? तो ये 30 से इसे क्या करेंगे? डिवाइड। ठीक है ना, 3 पंजे 3 6 18, 3 चौक 12, पॉइंट लगा देंगे, ये हो जाएगा 64। 6.45 यानी कि 64, यानी 6.4 हो जाता है इसका रन रेट। ठीक है भाइयों, आगे समझ में। 20 था, 20 क्रिकेटों का औसत रन ये निकाला, टोटल रन निकाले 90 आए, लेकिन थे कितने? इतने रन कितने बनाने? 30 पे, तो 30 में निकाल दिए 6.4। ऑप्शन आ गया सी, यानी कि ये आंसर आ जाएगा 6.4 आंसर आएगी। ठीक है ना भाई, आगे देखो आगे क्या कहता है कि एक क्रिकेट टीम ने 30 ओवर में तो कितने बनाए? 156 रन बनाए 30 ओवरों में। 50 ओवरों में 275 रन बनाए, तो अगले 20 ओवरों में उसके प्रति ओवरों के कितने औसत रन की वृद्धि हुई? तो इसका मतलब हम यह निकाल सकते हैं कि 30 रन है, 30 वाले में तो 156 बनाए इसने। ठीक है भाई, 50 वाले में कितने बनाए? 50 ओवरों में 275 बनाए। इनका अंतर देखो कितना हो गया। 15 में तो 6 के कितने बच्चे? 15 में तो 6 के 9। अब यहाँ बचे 6, 6 में तो 5 के कितने बच्चे? 1, 2 में तो 1 गया 1, यहाँ कितने का अंतर? 20 का। ठीक है भाई, 20 से दे दो, डिवाइड कर दो 20 का। अब देखो 2 पंजे 10, बचे कितने? 1, 2 पंजे 10 और 2 नीम 18, 2 पंजे 10, ये होगा। 1 पॉइंट लगाया, यहाँ आया। ठीक है ना, चौके नहीं, हाँ यहीं पे ही आएगा ना, क्योंकि पॉइंट भी तो है, इसका भी 5 पॉइंट ये आ जाएगा। तो 5.95 इसका कौन सा उत्तर आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है भाई, आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। तो दोस्तों ये हो चुकी अब क्लास खत्म। तो ठीक है दोस्तों, ये हो चुकी हमारी एवरेज की क्लास खत्म। अब आगे मिलते हैं किसी अन्य चैप्टर के साथ। ठीक है भाइयों, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।